नमस्कार। दिल्ली में एक जावरा हाउस है। जावरा हाउस की बड़ी मजेदार कहानियां हैं। उन कहानियों में से आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। दिल्ली के जावरा हाउस में रहने वाले डॉक्टर हरीश भल्ला और डॉक्टर कुसुम भल्ला हर हफ्ते एक महफिल सजाते रहे हैं। एक बार डॉक्टर भल्ला की छोटी बहन शुभा मुदगिल और उनके छोटे भाई तुल्य डॉक्टर CS अग्रवाल और चारों लोग बैठे हुए मंथन कर रहे थे कि अचानक उनके दिमाग में आया कि क्यों न ऐसी महफिल सजाई जाए जिसमें एक शायर को बुलाया जाए, एक कवि को बुलाया जाए और रात भर उसकी कविता और शायरी का आनंद लिया जाए। क्यों कि आजकल मुशायरे और कवि सम्मेलनों में वो मजा नहीं रहा जो एक जमाने में होता था। सबने कहा कैसे करेंगे, किसको बुलाएंगे? तो मैंने कहा कि क्यों ना बुलाया जाए कैफी आजमी साहब को। सबने कहा अरे भाई, कैफी साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनको हम लाएंगे कैसे? मैंने जो कोशिश कर सकते हैं। संडे का दिन था। हमने शाम के 7 बज चुके थे। लैंडलाइन फोन से अजय भवन राउज एवेन्यू में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ऑफिस था, जहां पे वो रहते थे। हमने ये सुना था। हमने वहां फोन किया। पीछे से आवाज आई कि कहिए। हमने कहा कैफी साहब आए हुए हैं? कि उनका जी हां आए हुए हैं। हमने कहा ठीक है, हम आते हैं। स्टैंडर्ड हेरल्ड ओपन होती थी। हम चल दिए वहां पे कैफी साहब से मिलने राउज एवेन्यू। नीचे गए तो पता चला कि वो तीसरी मंजिल पर आराम फरमा रहे हैं। रात के 9 बज चुके थे। एक डॉर्मेट्री में काफी लोग सो रहे थे। हमने केयर टेकर से पूछा कि कैफी साहब कहां सो रहे हैं? उनका वो तीसरे पलंग के ऊपर सो रहे हैं। हम गए और उनको हमने हाथ से हिलाया, कैफी साहब, कैफी साहब। वो एकदम उठे, कहने लगे कहिए। मैंने कहा हुजूर आदाब, मैं डॉक्टर भल्ला हूं, ये डॉक्टर CS अग्रवाल हैं और ये मेरी छोटी बहन शुभा मुदगिल है और ये मेरी बीवी डॉक्टर कुसुम है। कहने लगे डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मैंने तो आपको याद नहीं किया। मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक है, हमारी खराब है। क्या हो गया? कहने देखिए, हम हैं जावरा के रहने वाले और दिल्ली में हमारा एक छोटा सा घर है जावरा हाउस, वहां महफिलें करते हैं। तो हमने ये सोचा है कि क्यों ना आपको दावत दी जाए और रात भर आपसे शायरी सुनाई जाए। कहने लगे वाह भाई, आप बैठिए। बैठने को जगह नहीं थी तो एक पलंग पे बैठ गए, एक स्टूल था उस पे वो दोनों महिलाएं बैठ गईं। कहने लगे डॉक्टर साहब, आपकी अदा बड़ी पसंद आई और मैं आपके यहां जरूर आऊंगा। कैफी साहब ने कहा ये पूछिए कि क्यों आऊंगा। हमने कहा बताइए। कहने लगे आपने ना तो शबाना आजमी का नाम लिया, ना किसी मंत्री से कहलवाया, ना किसी से सिफारिश की। आ गए कि मैं डॉक्टर भल्ला हूं और ये मेरे घर के लोग हैं, हम आपको अपने घर में बुलाना चाहते हैं। कहिए कब आऊं? कल आ जाइए, हम आपको गाड़ी भेज देंगे, आप आ जाइए और हमसे जो नजराना बन पाएगा हम दे देंगे। कहेंगे ठीक है। दूसरे दिन 8 बजे उनको गाड़ी लेने गई और इस बीच में हमने दिल्ली में हमारे सब मित्रों को फोन किया कि आज हमारे गरीब खाने जावरा हाउस में कैफी आजमी आ रहे हैं। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, रामशरण जोशी, आलोक मेहता, आलोक तोमर, आप नाम लेते जाइए, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, पत्रकार, हमारे सब लोग इकट्ठे हो गए और हमारे को 8:30 बजे हमारे गरीब खाने पे कैफी साहब आ गए। हमने उनको ब्लैक लेवल विस्की की बोतल सर्व की और वो पीना चालू कर दिए और 10 बजे से उन्होंने अपने कलाम, अपनी नज़में, अपनी शायरी पढ़ना चालू की और सवेरे 4:30 बजे तक वो पढ़ते रहे और लोग एंजॉय करते रहे और इतना मजा आया कि जिंदगी में ऐसा कभी मजा नहीं आया। 4:30-5 बजे कहने लगे कि डॉक्टर साहब अब तो सवेरे हो गई है, अब तो ब्रेकफास्ट खिला के मुझे छोड़िए। हमने कहा हुजूर शुक्रिया, मन तो नहीं भरा। कहने लगे मैं फिर आऊंगा। हमने एक लिफाफा लिया, उनकी जेब में डाला। कहने लगे नहीं, मैं ये नहीं लूंगा। हमने कहा क्यों? हमने तो आपसे कहा था हम देंगे।
कि लेकिन नहीं, ऐसा लुत्फ हमें भी नहीं आया, ऐसा सुनने वाले हमें भी कभी नहीं मिले। आपको मुबारक हो ऐसी महफिलें। अल्लाह मियां ईश्वर आपको इतनी हिम्मत दे कि ऐसी महफिलें सस्ती रहें और जावरा हाउस जिंदाबाद रहे। ये आशीर्वाद हमें कैफी साहब ने दिया, जिनकी बदौलत आज 45 साल से जावरा हाउस में कई महफिलें सजी हैं। इनकी आगे के किस्से अगले दौर में आपको सुनाऊंगा। आदाब, नमस्कार।